हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन एंड मेल कार्ड। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, हम बात को शुरू करते हैं। टोटल पेपर आपके कितने हैं? टोटल पेपर आपके 4 हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ठीक है दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपके पेपर 1 एंड पेपर 3 है। ठीक है दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ को सिर्फ 2 ही पेपर देने, पेपर 1 एंड पेपर 3। अगर हम बात करते हैं पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए चारों पेपर कंपलसरी हैं। ठीक है दोस्तों, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए चारों पेपर कंपलसरी हैं, उनको चारों पेपर देने होंगे, कवर करने होंगे। एमटीएस के लिए सिर्फ 2 पेपर हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 4 पेपर हैं, वो आपको कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक सिलेबस के बारे में पूरा ध्यान से सुने दोस्तों। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, ड्यूरेशन इसका क्या है? ड्यूरेशन इसका 60 मिनट है। 1 घंटा आपके पास रहेगा, आपको इसको 1 घंटे के अंदर कवर करना है। सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा आपका बिजनेस आवर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके अलावा पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टाम्प एंड स्टेशनरी, मेथड ऑफ एड्रेस क्या है, पोस्ट बॉक्सेस क्या है, पोस्ट बैग्स क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स, पियोन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस जो पोस्टल ऑफिस के बारे में वो आपको पता होने चाहिए। ऑफिशियल पोस्टिकल आर्टिकल क्या है, पोस्ट ऑफिस के अंदर कितने प्रोडक्ट होते हैं, क्या सर्विसेज हैं, मेल्स क्या है, बैंकिंग सिस्टम उनका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। स्टाम्प एंड बिजनेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन यानी कि आपको जीके से मिलेंगे। जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनमें हर टॉपिक से आपको 1 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों एरियाज़ के बारे में आपको सबसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपको काम पोस्ट ऑफिस में करना है। दूसरी चीज़ सिविक्स आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा इंडियन कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, फ्रीडम स्ट्रगल पता होना चाहिए, एथिक्स एंड मोरल स्टडी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। ठीक है दोस्त, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेसिक अरिथमेटिक यानी कि आपको मैथमेटिक्स, ये भी टॉपिक कवर करता है दोस्तों। हर टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है बोर्ड मास, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इसमें ब्रैकेट्स होते हैं, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है, आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपको मिलते हैं जो आपने हाई स्कूल तक किए हुए हैं। उसके अलावा आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करना है। तो ये आपका बेसिक अरिथमेटिक में कवर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 3। पेपर 3 में जो लोकल लैंग्वेज के ऊपर रहता है, ये वाला पेपर 3 जो ये भी 60 मिनट्स का आपका है, और ये एमटीएस, पोस्टमैन, मेल कार्ड तीनों के लिए कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ऑल द सर्किल के लिए एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, यानी कि अगर आप हिंदी भाषी राज्य से तो आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। लेटर राइटिंग लोकल लैंग्वेज में आपको हिंदी में लिखना है 40 to 50 वर्ड्स अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं। उसके अलावा पैराग्राफ शॉर्ट हिस्सा आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना है 40 से 50 वर्ड का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट हमारे अरुणाचल प्रदेश से हैं, नागालैंड से, मेघालय से हैं, उनको सबसे पहले अनसीन पैसेज मिलेगा। सेकंड नंबर पर उनको लेटर राइटिंग इन इंग्लिश। थर्ड नंबर पर उनको पैराग्राफ या शॉर्ट हिस्सा आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना होगा। अब हम सेकंड पेपर के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ड्यूरेशन इसका आधा घंटा रहेगा आपको, और पोस्टल ऑपरेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पोस्टल ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन एक प्रोसेस की तरह, यानी डिलीवरी ऑफ मेल्स आपको कैसी करनी है, किस टाइप के मेल्स आपके हैं, रिफ्यूज़ल अगर सामने से हो जाए उसका क्या है, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, कोई अगर ई मनी ऑर्डर है तो उसको आपको कैसे रीडायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो कहीं दूसरे गलती से आ गया तो किसी दूसरे डायरेक्शन में आपको कैसे भेजना है, वो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको इसमें से मिलेगा। फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्टमैन इन रूरल एरियाज़, क्योंकि रूरल एरिया में दोस्तों कोई भी पक्की चीज़ नहीं होती है, पक्का एड्रेस नहीं होता है। उसके अलावा हेड पोस्टमैन है, सप्लाई सेल ऑफ स्टाम्प्स हो गए आपके। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेस, जो टूटे फूटे एड्रेस होते हैं, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, ई मनी ऑर्डर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए। टोटल पोस्ट ऑफिस का आपका डिटेल्स, उनका वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट आपको कैसे करना है, एक्सचेंज ऑफ मेल्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए। ये आपका पोस्टल ऑपरेशन में आता है। चौथे पेपर की अगर हम बात करें, ये डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस होता सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट का ड्यूरेशन आपके पास रहेगा। उसके अंदर आपको टाइपिंग स्पीड
अच्छे से देना है। टाइपिंग स्पीड मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं 30 to 35 वर्ड पर मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन 14 दिसंबर तक मिल जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।